तो कार्मिक दोस्त क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम से मैं प्रेमानंद जी की वीडियोज़ शेयर कर रहा हूँ अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, जिससे बहुत सारे लोग मुझसे उन वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं और काफ़ी हद तक उनकी सराहना करते हैं। तो कार्मिक दोष को लेकर के जो कुंडली में या ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती है, उनके बारे में मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा। होप दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगे और आप मेरी जर्नी के दौरान इन चीज़ों को भी समझ कर चलोगे। तो नमस्कार, मैं लोकेश आपके सामने अपनी ज़िंदगी से जुड़े किस्से, अनुभव, नॉलेज को साझा करता हूँ और डे टू डे की लाइफ में जो घटित होता है, उसको आपके सामने अपनी ज़िंदगी की इस जर्नी के दौरान यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ साझा करता हूँ। कार्मिक दोष को लेकर के काफ़ी समय से मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसे-वैसे क्यों होता है? तो ये जीवन का जो चक्र है ना, इसमें आप लगातार आते रहते हैं और आपको जीना-मरना पड़ता है। तो इसको ही कार्मिक दोष बोलते हैं। आपकी पहले से आप जो जो कर्म करने वाले हैं, आपकी कुंडली ये बता देती है कि आप ऐसा-ऐसा इस जीवन में कर्म करेंगे। सब कुछ पहले से डिसाइडेड है और आप जो कर्म करेंगे उसके अनुसार ही आपको आगे जन्म मिलेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो ये सब चीज़ें ना बहुत कैलकुलेशन है। बड़े-बड़े ऋषियों ने काफ़ी समय पहले से ही इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझा है, जाना है और ये बहुत ज़्यादा कारीगर है हम हिंदू लोगों के लिए, हम मानव जाति के लिए। जो जितना गुणी और ज्ञानी जन है, वो इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से जानता है और इनको अच्छी तरह से मैनिपुलेट या यूटिलाइज़ करता है अपनी लाइफ में या उन कर्मों को करता है। अब बात करते हैं कि हम सिर्फ ईश्वर का नाम ले लें और सीधा ईश्वर तक उनको पालें, ऐसा नहीं होता। देखो, जैसे हनुमान राम तक जाने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर कोई साधना के लिए या ईश्वर में खोने के लिए, उन मोक्ष के लिए हमें इन ग्रहों का बहुत ज़्यादा उपयोग लेकर चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली अच्छे से ज्योतिष से प्रेडिक्ट करवानी चाहिए। मी इंक्लूड, बिकॉज़ मैं अभी लर्निंग बेस पे हूँ, तो मैं पिछले 4 से 5 साल से सीख रहा हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि ये एक ऐसा समंदर है जिसमें गोता लगाओगे तो आपको हीरे मोती जवाहरात मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन लेकिन बहुत तकलीफ़ है, बहुत पैनिक वाला सफ़र है, आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। आपको अगर महँगे-महँगे हीरे मोती चाहिए तो तकलीफ़ें भी बहुत सारी सहनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि बहुत संभावना है यहाँ पर बहुत कुछ जानने की और कब मरेंगे, कैसे योग बन रहे हैं, कि आपका अगला कदम कहाँ होगा, कैसे होगा। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इतने बड़े ज्ञान को धरती पर उतारा है और मैं डे टू डे लाइफ में पढ़ता हूँ तो मैं पूरी तरह से एकदम ऐसा हो जाता हूँ। एक हमेशा बात याद रखो, कोई भी ज्योतिष हो वो थोड़ा-सा ऐसा होगा, क्योंकि डीप नॉलेज में जाना लोगों को, उनको उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है। जैसे आपको कोई किसी तरह की बड़ी बीमारी है और डॉक्टर आपको कितने सेंसिटिव रूप से कहता है, उसका इलाज के लिए प्लान करता है, ट्रीटमेंट करता है, लेकर चलता है ना, सेम वही चीज़ यहाँ लागू होती है। आपकी फिजिक्स किन चीज़ों से बनी है, आपका सारा कैसे पैसे कमाएंगे, कौन आपको सपोर्ट करेगा, किस तरह की चीज़ें लेकर आप अपनी लाइफ में चले भाई। मैं शुरू-शुरू में आया 16 ईयर 2016 में ये राहु महादशा की मुझे लगी थी। मुझे पहले से आभास होने लगा था कि यार कुछ गड़बड़ है और मैं इतनी खतरनाक चीज़ें फेस कर रहा था। उस समय से मुझे इसका कीड़ा लगा और मैंने ज्योतिष को समझना शुरू किया। क्योंकि नया-नया इंटरनेट आया था, इंस्टाग्राम आए थे और आर्टिकल्स आने शुरू हुए, तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था। बट इंसान जिसको जिस रास्ते जाना होता है वो कहीं से भी पहुँच जाता है, तो मेरा कभी मन ही नहीं भरता। जितना मैं सीखता मुझे वो लगता है कि उतना कम है। तो इन द सेंस कि वीडियो में कहने की बात ये है कि कार्मिक दोष आपके सब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। कुंडली में अगर शनि आपकी अच्छी पोजीशंस में है तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें मिलेगी। वहीं अगर शनि आपके बुरी तकलीफ़ों में है तो आपको ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मतलब शनि सही जगह नहीं बैठा, पीड़ित है या सही जगह नहीं है ना, तो आपको ज़िंदगी मज़े से कटेगी, लेकिन कम आयु में आप निकल लोगे। लेकिन शनि अगर इसका स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत खतरनाक डिसिप्लिन और ऐसे रिश्तों से होकर के वो इंसान निकल कर के आते हैं, जितने जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो ये बहुत पीड़ादायक जीवन झेल कर के लोग निकल के आते हैं, फिर इनको कोई हिलाने वाला नहीं होता। तो ये बहुत कुछ चीज़ें कार्मिक चीज़ों को लेकर के होती है एंड सब कुछ आपका लाइफ पाथ पहले से तैयार है, कहाँ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन टकराएगा, अच्छा बुरा सब कुछ पहले से। तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कहता हूँ, ईश्वर को याद करो, उन्हें कहो कि भाई मैं आपको ना भूलूँ और उनका नाम लो, जिसको भी आप मानते हो उसको आप हमेशा से मिस करो, याद करो। दिन में 10 बार, 50 बार, 100 बार, जो भी आप अपने ईश्वर का हमेशा स्मरण करो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं
क्योंकि मैं उनको देख कर ही भाई ये सब चीज़ें आपके साथ साझा करता हूँ। एंड मैं जितना चीज़ें सीख पाता हूँ वो भी मैं यहाँ पर नोट डाउन करके वीडियो बना के डालता हूँ। शॉर्ट में परमानंद जी की वीडियो डालता हूँ। तो ओनली प्रेडिक्ट करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या बुज़ुर्ग आदमी होना चाहिए। बुज़ुर्ग मतलब 25 से 30 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 30 वर्ष का उसको नॉलेज होना, तब जा कर के कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, जहाँ तक मैं सेंस कर पाया हूँ, समझ पाया हूँ। तो जो बरसों से इसमें लगा हुआ है ना, 100 किताब भी 500 किताब पढ़ चुका है, तब आप जा कर के उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। उसने आपको जो जो बताया उसके हिसाब से चलना। फिर आपके जो जेम्स स्टोन होते हैं उससे आप इतना बेनिफिशियल ले सकते हैं। तो मैं उसके बारे में बहुत सारी कि वीडियो बनाऊंगा कुछ ऐसा सा लेकर के। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा-सा मैं इन चीज़ों पर पूरा अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं लर्निंग बेस पे हूँ। तो मैं अभी पूरी तरह से ये चीज़ें क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकता, क्लेम नहीं करता, लेकिन ये बहुत चीज़ें वाक़ई में काम करती है। और एक मानव जीवन मिलना आपके अच्छे कर्मों की सबसे बड़ी निशानी है, और इसको और आप ऊपर लेवल तक उठा सकते हो। तो ये कास्टलीय जन्म की बात करते हैं ना, सबसे नीचे जो होते हैं पशु होते हैं, पशु से ऊपर फिर वो उनके नॉलेज के बेस के हिसाब से उनको डिवाइडेशंस किया जाता है। तो जो मिट्टी तक ही रह गए हैं वो यहाँ तक समझे, लेकिन जो आसमान में उड़ता लगाते हैं, आसमान में शेयर करते हैं, तारे सितारों से बातें करते हैं, वो बड़े बड़े लोग, पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। तो उनसे पंगा मत लो, हर चीज़ अपने जगह काम करती है। तो सबको रिस्पेक्ट दो, कार्मिक दोषों से बचो। अगर आप चिपकली को मारते हो, चूहा को मारते हो, तो आपका केतु खराब हो जाता है, और अब आप अननेसेसरी गोल गोल घूमोगे तो ये आपका कर्म खराब हो गया। तो आपको बचना भी है। एक दोष कौन लगाते हैं? जो बैड प्लैनेट होते हैं ना, राहु केतु और ये शनि देव, ये आपको गलतियाँ करवा सकते हैं अगर कुंडली में आपकी सही जगह सेटलमेंट नहीं है, अनकम्फर्टेबल होकर बैठे होंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और आई विश कि मैं इनको क्लैरिटी के साथ डिफाइन करूँ वो डे टू डे लाइफ में, वीडियो टू वीडियो। लेकिन फ़िलहाल एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से मैं साझा कर रहा हूँ। तो आपको बचना है, हर चीज़ को समझ कर चलना है, तो ये जीवन में आप, वरना आप मरोगे, फिर से जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे। कभी कहीं ऐसा चलता रहेगा लाइफ में। इसको ये साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं, जीवन चक्र। तो आपको आना है जाना ये लगा रहेगा। तो ईश्वर का नाम लो, परमानंद जी को कहे अनुसार बातों से चलो, ये हमारे धर्म के अनुसार है। और ये आप ऐसा मत सोचो कि आपके हिंदू धर्म में ये सब है। जो दूसरे लोग के धर्म है वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करते हैं, लेकिन किसी को भनक नहीं लगने देते। ये अपने नियम कायदों को, रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। हम लोग नहीं फॉलो करते, हम लोग अपने धर्म के विरुद्ध चलते हैं। और अब तक के न जाने कितने लाख पाप कर चुके हैं हम लोग। ये मैंने रावण संहिता करके पढ़ी थी हिंदी में 2-3 दिन पहले। तो मैंने उसमें देखा भाई साहब, बहुत सी ज़्यादा ऐसी ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जो हमें पता ही नहीं है, और उस हिसाब से मैंने कई लाख पाप कर दिए। तो बहुत कैलकुलेटेड से है। तो घरों तक जीना ही अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद में निराकार उस परमात्मा के बारे में सोच सकते हैं हम। पहले हम नहीं सोच सकते, पहले इनका सहारा लेना पड़ता है कि ये हमें क्या कह रहे हैं। इनके आशीर्वाद से हम फिर उस परमात्मा तक उसकी भक्ति कर सकते हैं, उन तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा है, मेरा छोटा सा वीडियो क्लिप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जो मैं सेंस करता हूँ, फील करता हूँ, अनुभव करता हूँ या सीखता हूँ, वो अपनी जर्नी के दौरान आप सबके साथ साझा करता हूँ। और आशा है कि आगे मैं कुछ वीडियो इन चीज़ों से रिलेटेड बनाऊँगा। तो एंजॉय कीजिए भक्तिमय जीवन। ऐसा नहीं भक्तिमय, अपने कर्म कीजिए, फिर ड्यूटी कीजिए और खुश रहिए।